हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी डीप की पोयम द आंट एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी। मतलब क्रिकेट है वो कहता है कि अरे मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, उसने यह कब कहा। एंड वाई, और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे द क्रिकेट सेड द गिवन लाइन, मतलब जो गिवन लाइन है, जो दी गई लाइन है, वो किसने कहा था। जो क्रिकेट था उसने कहा था। क्या कहा था। ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मतलब जो लाइन हमारी क्या है, व्हाट विल बिकम ऑफ मी। द क्रिकेट सेड द गिवन लाइन, मतलब जो गिवन लाइन है वो किसने कहा था। जो क्रिकेट था उसने कहा था। गिवन लाइन कौन सी। ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे मेरा क्या होगा, ये किसने कहा था। जो क्रिकेट था उसने कहा था। व्हेन इट फाउंड दैट इट्स कबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैड अराइव्ड, मतलब जब उसने पाया, कब कहा था, जब उसने पाया कि जो उसकी कबोर्ड थी, जो उसकी अलमारी थी वो खाली थी और विंटर आ गई थी। आई मीन जो जाड़ा था वो आ गया था। इट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम्ब टू ईट ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब जो स्नो कवर्ड, जो बर्फ़ से ढके हुए ज़मीन पर, उससे थोड़ा सा भी, आई मीन क्रम का मतलब क्या होता है, जो टुकड़ा होता है छोटा सा, आई मीन खाने के लिए छोटा सा टुकड़ा भी उसे नहीं मिला। एंड देयर वर नो फ्लावर्स आर लीव्स ऑन द ट्री, और पेड़ पर कोई भी फ्लावर्स नहीं थे और कोई भी पत्ती नहीं थी। आई मीन खाने के लिए जिसे वो खा सके ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। इट वंडर्ड व्हाट वुड बिकम ऑफ इट, मतलब इसलिए जो क्रिकेट था वो वंडर्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज्ड हुआ कि उसका क्या होगा। बिकॉज इट वॉज गेटिंग कोल्ड, क्योंकि जो ठंड थी वो बढ़ती जा रही थी। एंड सिंस देयर वॉज नथिंग टू ईट, और उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, आई मीन कुछ भी खाने के लिए नहीं था। इट वुड स्टार्व एंड डाई, और इससे वो क्या होगा, स्टार्व हो जाएगा। स्टार्व का मतलब क्या होता है, जो भूख, बहुत तेज भूख होना, भूख से मरना के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टार्व, मतलब वह भूख, इससे वो भूखा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। और ये लाइन्स किसने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है। मतलब उस लाइन को हमें ढूंढना है जिसका सेम मतलब हो, इसी तरह जैसे नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर, मतलब ना तो हमें बारोवर होना चाहिए, बारोवर का मतलब क्या होता है, कर्जदार होना चाहिए, और ना ही कर्जा देने वाला होना चाहिए। तो ये इस लाइन में, आई मीन उस लाइन्स को हमें ढूंढना है जिसमें इसका मतलब ये हो। और शेक्सपियर कौन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन उसी में क्या है, व्हाट इज़ यू ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल, मतलब जो आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं, जो चीटी के उद्देश्य हैं, जो चीटी का, आई मीन कि जो चीटी क्या कहती है कि ना तो हम जो आंड है ना तो किसी को उधार देते हैं और ना ही उधार लेते हैं। इस तरह से आई मीन जो उसका प्रिंसिपल है चीटी का, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द लाइन्स इन द पोएम दैट मीन द सेम एज नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी आर बट वी आंट्स नेवर बारो वी आंट्स नेवर लेंड। अब इसी, आई मीन ये जो दोनों लाइन्स हैं, वी आंट्स नेवर बारो और उसके बाद वी आंट्स नेवर लेंड, इन दोनों लाइंस का मतलब सेम है। मतलब जो हम आंट्स कभी ना तो उधार देती हैं, आई मीन उधार लेती हैं, और ना ही उधार देती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके, आई मीन हमारे इसके बारे में क्या विचार हैं। सेकंड, आई एग्री विथ व्हाट द आंट सेज फर्स्ट दैट one should save something for the future so that he does not need to borrow or lend। मतलब मैं तो पहले जो आंट के विचार हैं, आंट के प्रिंसिपल, उससे तो एग्री करता हूँ कि किसी को भी किसी के, हमें क्या करना चाहिए, अपने जो फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमें कभी किसी से बोरो करने के लिए या फिर लेंड करने के लिए ज़रूरत ना पड़े। ऐसी कोई, आई मीन इच्छा ही ना हो कि किसी को हम उधार दें या फिर लें। हमें अपने फ्यूचर का खुद ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना चाहिए और उसके बारे में केयर करना चाहिए, और उसके लिए पहले से ही मेहनत करना चाहिए ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। उसके बाद आई मीन इससे तो मैं एग्री करता हूँ, बट आई डोंट एग्री विद द आंट्स प्रिंसिपल, लेकिन मैं बाद में जो आंट्स के प्रिंसिपल हैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। व्हाट ही टोल्ड लेटर, जो वो बाद में कहती हैं, इफ़ ही सेज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ क्रिकेट देन ही शुड आल्सो हेल्प द क्रिकेट एट द सेम टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब
एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब अगर वो कह रही है कि जो वो क्रिकेट की फ्रेंड है, जैसा कि क्या होता है जो फ्रेंड होते हैं मजबूरी के मुसीबत के वक्त एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वही कह रहा है कि अगर वो कह रही है कहती है कि जो वो क्रिकेट की दोस्त है तो उससे उसके डिस्ट्रेस के टाइम में उसकी मुसीबत के टाइम में क्रिकेट की हेल्प करनी ही चाहिए थी। ऐसा करते हैं दोस्त लोग, ऐसा ही करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आई बिलीव दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मतलब जो दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरा मानना ये है कि जो ज़रूरत पे काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तो इस तरह से मुझे जो आंट का प्रिंसिपल है बाद में पसंद नहीं आता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हियर, इफ़ सो वाई। मतलब जो आंट है वो क्रिकेट से कहती है कि डांस इस विंटर में भी जाओ डांस करो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डांस वर्ड है यहाँ पे अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ उपयुक्त होना, सही होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो डांस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया वो अप्रोप्रिएट है, सही है? इफ़ सो, अगर ऐसा है तो वाई, क्यों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। द एंट टोल्ड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे बिकॉज, मतलब जो एंड थी, जो चींटी थी, वो क्रिकेट से जाओ इस विंटर में भी ऐसे ही डांस करो, इसलिए कहती है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन इट आस्क द क्रिकेट व्हाट इट डिड इन द समर्स एंड व्हाई इट हैड नॉट स्टोर्ड एनी फूड फॉर समर्स, जब वह क्रिकेट से पूछती है कि वो समर्स में जब गर्मियाँ थी तो वो क्या कर रहा था और उसने उस समर के सीज़न में कोई भोजन स्टोर क्यों नहीं किया, कोई भोजन, कोई फूड इकट्ठा क्यों नहीं किया। द क्रिकेट आंसर्ड दैट, क्रिकेट ने जवाब दिया कि इट सैंग थ्रू द वर्म एंड सनी मंथ्स ऑफ समर्स, मतलब तो वह जो क्रिकेट था वो समर्स के जब गर्मियाँ थी उसके सनी मंथ्स में और गर्म मंथ में क्या करता था? पूरे दिन गाया करता था। देयरफॉर, इन रिप्लाई टू दिस, इस वजह से इसके जवाब में द आंट आस्क द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे जस्ट लाइक इट सैंग ऑल थ्रू द समर्स एंड डिड नॉट बोदर टू स्टोर फूड फॉर विंटर्स। तो इसीलिए जो आंट थी उसका जवाब दिया, एंड मतलब आंट ने उससे कहा कि जाओ इस विंटर में भी उसी तरह गाओ, नाचो, जैसे कि तुम गर्मियों के दिनों में नाचते थे, गाते थे और विंटर के लिए कोई फूड स्टोर नहीं किया। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच लाइन्स in the poem expresses the poet comment, read them aloud, write the comment in your own words। मतलब पोएम की कौन सी लाइन पोएट के कमेंट को एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, बताना, जाहिर करना। तो पोएम की कौन सी लाइन पोएट के कमेंट को एक्सप्रेस करती है? रीड देम अलाउड, उसे तेज़ी से पढ़ो। उसके बाद हमारा उसी में सेकंड क्वेश्चन जो है उसका मतलब क्या है? राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, उस कमेंट को अपने खुद के शब्दों में लिखो, मतलब अपने वर्ड्स में लिखो। उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द लाइन्स इन द पोएम दैट एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट आर, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। मतलब जो फॉक्स हैं, जो लोग कहने वाले तो इसे फेबल कहते हैं, एक काल्पनिक कथा कहते हैं, लेकिन मैं इसे सही मानता हूँ। जैसे लास्ट में नहीं कहते हैं कि पोएट बताते हैं कि फॉक्स इसे फेबल कहते हैं, लेकिन मैं इसे सही मानता हूँ कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 पैर होते हैं लेकिन कुछ के 2 होते हैं, जैसे वो इंसानों की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? दिस कमेंट बाय द पोएट मीन्स दैट दिस पोएम इज़ इंडीड अ फेबल एज इट हैड अ मोरल बिहाइंड इट। मतलब पोएट के इस कमेंट के द्वारा हमें पता चलता है कि जो पोएम वास्तव में क्या है? एक फेबल है, क्योंकि इसके पीछे एक मोरल है। मोरल का मतलब क्या होता है? कोई सीख, कोई नैतिक सीख, शिक्षा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक मोरल है। द क्रिकेट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज इट डिड नॉट बोदर टू स्टोर सम फूड ड्यूरिंग समर्स। मतलब जो क्रिकेट होता है उसके पास विंटर के दौरान कुछ खाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसने जब गर्मियाँ के दौरान, जब समर्स थी, तो उसने फूड को स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इट वॉज नेग्लिजेंट एंड सेंग ऑल थ्रू द समर्स। उसने क्या किया? बेपरवाह था। वो क्या था? इसकी कोई परवाह उसने नहीं की, और समर्स के पूरे दौरान क्या करता रहा? वो गाता रहा। द आंट ऑन द अदर हैंड, जबकि जो दूसरी तरफ जो आंट थी, हैड बिल्ट अ नाइस होम फॉर इटसेल्फ, उसने अपने लिए एक अच्छा सा प्यारा सा घर बनाया। एंड हैड
स्टोर्ड फूड सो दैट इट वुड नॉट स्टार्व ड्यूरिंग विंटर्स। और उसने अपने लिए क्या किया था, फूड को स्टोर किया था, आई मीन जो खाना था उसे इकट्ठा किया था ताकि वो ठंडी के दौरान, विंटर्स के दौरान स्टार्व ना रहे, आई मीन भूख से मरे ना। इट वर्कड हार्ड ड्यूरिंग समर्स टू अचीव दिस। उसने इस या पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए समर्स के दौरान बहुत मेहनत की, आई मीन कड़ी मेहनत की। दस द मोरल ऑफ द पोएम इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडवर्स टाइम्स। मतलब इस तरह जो इस पोएम का मोरल ये है कि हमें जो एडवर्स टाइम, एडवर्स का मतलब क्या होता है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके टाइम के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। एंड ऑलवेज वर्क हार्ड इंस्टीड ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट। और बेपरवाह होने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। सो बच्चों, इस तरह से आपकी एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।